रईसा खान ने खुले स्टेज से कहा है कि हबीबुर रहमान बिक्की बैल है, 1 करोड़ रुपए में बिककर पुराना में आए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना यहाँ आके मुझे मौका दिया और बिल्कुल दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया। देखो कासिम भाई, मैं ये कह सकता हूँ बड़े फख्र के साथ, अब जिस क्षण में हम बोल रहे हैं, इस क्षण तक यदि कोई माई का लाल ये साबित कर दे हम विधायक रहे, सरकार के साथ रहे हैं, किसी काम में भी साबित कर दे, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। बिरादरी जो सजा देगी उसको सही भुगतने के लिए तैयार है। शीशे के भी नहीं है, इनके तो कागजों के मकान हैं। हम यूँ कहते हैं लोग, हमारे मेवात में एक मिसाल है, कह रहे छाछ तो बोले बोले, चालनी भी बोले जब 72 क्षण, जिसमें 174 छेद हों, वो हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है। तो थोड़ा माहौल को थोड़ा शांत होने दो, जैसा भी रहेगा। इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं अभी, कंप्लेंट उसके बाद ही करूँगा आफ्टर इलेक्शन। डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। इसने जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, इसको वैसे ही शर्म आनी चाहिए। इस जैसे आदमी को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। रईसा के पास दुनिया में जो कोई ऐब होते हैं, वही मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ। कोई पूछे कि उसमें वो कौन सा ऐब नहीं है जो रईसा में ना हो। सारी दुनिया जानती है इस बात को। और ये सुनो, ये पैसे की बात नहीं है। उसको जिस तरह पिछली बार मैंने इलियास भाई के साथ देकर उसके थूकने का काम किया था ना, उसको वही डर सता रहा है। उसके टक चल रहे हैं, कह रहे भाई नायब साहब खेल तो थोड़े टेढ़े मेढ़े से हो गए हो, अब ही नहीं आए मेरी जान ली, फरिश्ता मलकुल मौत बन बकेट टूटकर फट रहे हैं। यह हमारे जिक्र कर रहा है, ये पूरी मेवात जानती है। अगर मैं भी बिक गया ना, पॉलिटिकल आदमियों, फिर किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारा कोई पॉलिटिकल आदमी बिकेगा। आला कमान को आपने ये बात बता दी है, और अब आपका फैसला क्या है? आला कमान को फेस टू फेस मैं, फखरुद्दीन जी, सौराब जी, घासियड़िया जी और हमारे पहलवान जी, जयकम जी, प्रताप जी, चौधरी अभय सिंह जी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत फेस टू फेस कमरे में बैठ के सारी तफसील से बात होगी। सारी पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर होगी, समझा दिया मेरे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। वो तो मैं, ये गलती हो गई मुझसे। यदि मैं 2 साल पहले यहाँ आ गया होता ना, तो अपनी मेहनत भरपूर कर लेता। मेहनत नहीं कर पाया। 70% एरिया नया आया है, इसमें मेरी कमी रही है। इतने दिन में इतना ही बढ़ पाना था, बस ये ज़िंदगी रही। जैसे भी हालात होंगे अल्लाह मालिक है, पीछे हटने वालों से नहीं है इंशाअल्लाह। अब अगला फैसला आपका क्या है? अगला कदम ये है, मैंने बता दिया है के माध्यम से। कुछ गणमान्य लोग कुर्बानी लेना जानते हैं, कुछ देना जानते हैं, कुछ कभी ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। यदि मेरे को इस तरह का कोई मामला हुआ, कुर्बानी लेने के लिए तैयार भी हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इसके बाद 1-2 दिन देखता हूँ। आफ्ताब को लेकर आपने कहा कि इलियास भी सीनियर होते हुए उनकी चाटुकारी करते हैं। दूसरा, मेहताब को लेकर कहा कि बेटा सोजा शेर आ जाएगा। जाकिर हुसैन को लेकर कहा कि समय है, अभी भी चेत जाओ। क्या कहेंगे तीनों को लेकर? देखिए, बात है कि आप मानते हो, मुझे खूब दुख है। मेरा ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा तैयब परिवार के साथ, चौधरी यासीन चौधरी तैयब परिवार के साथ रिश्ता है और उसका हम एहसान भी मानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी विरासत का मालिक जिस तरह से इतना लापरवाह हो गया ना, जो आज दिन देखने पड़ रहे हैं, उसकी लापरवाही की वजह से देखने पड़ रहे हैं। और यदि अब भी वो यही उसी घमंड और गुमान में रहा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा है, या तो मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लो। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलता।
दूसरा सवाल कौन सा था? आफ्ताब और मेहताब पर हमने बोला है, मेहताब का गायक सोजा बेटा शेर देखो आ भाई जाएगा। सुन ले मेरी बात। आफ्ताब से तो मैंने ले लिए पैसे, 2 करोड़ ले लिए, वही तो देता ना दे तो और कौन देगा ये पैसे? दे अगर मैं पैसे ले तो आफ्ताब ही देगा या कोई और दे सकता है? कासिम जी बताओ आप। इसलिए भी मुझे खास तौर से सख्ती से बोलना पड़ रहा है आफ्ताब के खिलाफ। आफ्ताब को मैं भैया जो इस बातों को कहते हैं उन पे धर्म और ईमान और कुरान की कसम है। जिसने मेरे को पैसे दिए उनकी आस औलाद की कसम है, उनके धर्म और ईमान की कसम है। जो जिसने पैसे देने की बात करी है, इसमें कोई मीडिएटर भी होगा, उसको भी उसके धर्म और ईमान की कसम है। अगर वो सच्चाई मेरे सामने या ना लाए, कहीं बताएं कि हम मीडिएटर थे, इतने पैसे आफ्ताब ने दिए। अगर हमने लिए हो मेरे को जरीब तो करें। अरे बताएं तो समाज में बड़ी स्टेज पे बड़ी लंबी फेंकता है, तो खरीद लिया आफ्ताब ने। अरे बताएं तो सही में रहो आके, और नहीं तो आफ्ताब खुद बता दे कोई और देने वाला है। उनको मैं कह रहा हूँ, मैं अगर किसी के माई के लाल ने इतना दूध दिया है मेरे को, जिसने खरीदा है, वो स्टेज पर आकर मेरे सामने हमें साबित करो, मेरे को बता ही तो हम जो हरियाणा दो वो तैयार है। अगर मैं भी बिक गया ना, मेवात के पॉलिटिकल आदमियों से कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं सकता। अमन ने 10-10 करोड़ के ऑफर ठुकराई है, एक पैसे का दाग नहीं लगा। एमएलए पीरियड में नोट बरसते हैं मेवात के एमएलए के पीछे, हम उसमें से साफ निकल गए। 2-2 पैसे के ढेर पर इल्जाम लगाते हैं। अरे कोई आके बताए तो सही, यूं बकवास कर देना कोई बात नहीं होती। हबीबुर रहमान जी एक आफ्ताब को जब मैं एमएलए था, एक लाइन दी थी मैंने, आफ्ताब ने केवल और केवल एक लाइन पकड़ी थी। उसके वर्कर यूं कहते थे, वो चौधरी खुर्शीद अहमद इतने बड़ा नेता का बेटा है, उसके वर्कर यूं कहते थे कि बताओ भाई आफ्ताब नायब साहब बड़ी लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि हम तो इसी बात की खुशी है, जबकि उसे उन लोगों को ये कहना चाहिए था उसके वर्करों का, बताओ भाई चौधरी खुर्शीद अहमद का उनका बेटा है, उसके नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें तो यही बहुत खुशी है कि आफ्ताब ने हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की थी, चल नहीं पाऊँ। ये मेरा सबक है। अभी नया साहब फाइनल है कि आप नूह में रहोगे या इनेलो में रहोगे? जिंदा तो रहा नूह में ही रहूँगा, जिंदा रहा तो मेरा घर यही है, मेरा घर यही है। अभी भी टाइम है, थोड़ा सलाह मशवरा संजीदा किस्म के लोग, किसी को मैंने ऑफर दिया भी है, लिए लेने की बात करी है, उस तरफ तसल्ली तो करो। आज ये स्थिति आई हुई है कि यहाँ से जो है कैंडिडेट जो कहे तो 4 थे यहाँ पे, अब एक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई बताऊँ आपको, चलो बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा तो नहीं है कि टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। जो स्थिति मैंने बताई 3 वर्सेस 1 मामला, काफ़ी जब आपस में फूट होती है, फूट का हमेशा नुकसान होता है। इसके बाद भी मैं आप जिंदा भरपूर बैठे हैं, साकिर के हवाली डब्बा, उससे मैंने संपर्क किया। साकिर डीएसपी के बेटा, क्या है डॉक्टर का नाम? सारिक। उससे मैंने संपर्क किया कि आज मेवात के जागरूक सरपंच जिन्होंने एक तीसरा मंच के नाम से बनाया है, वो बेचारे सही मन से बैठे, एक बदलाव देखना चाहते हैं, अच्छी राजनीति देखना चाहते हैं, मेवात का विकास देखना चाहते हैं। वो आदमी ढूंढ रहे, आदमी की तलाश है। ऐसा करो भाई, तुम अपना बजाय बीजेपी को देखो, जाकिर का बड़ा कद है। साकिर को टिकट मिल जाए, चाहे पार्टी दे दे, मुझे लग नहीं रहा। मैंने उसको ये कहा था कि भाई आप इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे मुँह से फाइट करो, मैं और मेरी टीम और तीसरा मोर्चा और जो भी है सारा इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत तेरे साथ है। आज तेरे को मौका है, जैड़वाड़ा गोरवाड़ा पाल कर तू बैठा है, अगर चल भाई इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उसने आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरा, हमने ये भी कहा था, कुछ चंद लोग थे कि भाई जाकिर, आफ्ताब, इनके खिलाफ उन लोगों ने धर्म ईमान उठा रखा है थर्ड फ्रंट ने, उसमें हमसे भी उठवाया है। देखो जाकिर और आफ्ताब के लिए तो हम कहेंगे ही नहीं वोट देने के लिए, न सपोर्ट करेंगे।
कहने लगा उसके घर वाले को ना, वो तो उसी उसमें एक ही उनके हो। यदि फजल को तुम ले आओ, चाहे हमें हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, कोटाला साहब से रिक्वेस्ट करके हम टिकट सब मिल के चलेंगे, टिकट दिलवा कर लाएंगे। आओ चलो उसको खड़ा कर जाकर कुर्बानी दे। आज भी वही बात तैयार है उनका, ये तो देना नहीं जानते कुर्बानी, बगैर कुर्बानी दिए कामयाबी नहीं मिलती। असली तो उनके वर्कर ऐसे हैं, इन बातों को कह ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है कहने। ये बड़ी मुश्किल है। वो तो थानेदार बने बैठे हैं,